हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट यानी कि आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को यानी कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में जो आप सभी के बीच हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, तो चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 जो है लघु उत्तरीय यानी कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 बढ़िया से सफाया कर चुके हैं। ठीक है। अब चैप्टर 2 में आ गए। चैप्टर 2 में क्या जानेंगे, इसमें मेन टॉपिक जो है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद इसमें महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताएंगे, जो आप लोग को एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में क्या दिया? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या दिया? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। अब देखिए आणकी अगला क्लास में जो है आणकी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को जो पहले आणकी चैप्टर 1 का क्लास लिए थे उसमें थोड़ा सा धुंधला आणकी धुंधला टाइप दिखाई दे रहा था। ठीक है। आज की क्लास में जो आप लोग को फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और देखिए आज क्या पढ़ेंगे, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें कि चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका जो मेन टॉपिक है क्रैश कोर्स में पहले खत्म करेंगे, फिर इसका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है पुष्पी पादप क्या होता है। क्या जानेंगे? पुष्पी पादप क्या होता है। तो लिखा है इसमें, ऐसे पादप जो पुष्प धारण करते हैं उसे पुष्पीय पादप कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पुष्प जो यानी कि ऐसे लिखा है, ऐसे पादप, ऐसे पेड़ पौधा जिसमें पुष्प धारण यानी कि पुष्प लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग जो है पुष्प धारण करते हैं उसे पुष्पीय पादप कहलाता है। कौन सा पादप कहलाता है? पुष्पीय पादप कहलाता है। ठीक है। अब देखिए पुष्पीय पादप आपको समझ में आ गया। पुष्प की खेती करना या फिर जो है और पूछेगा कि एग्जाम में कि पुष्प की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहेगा जी? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है। अब फिर देखिए क्या लिखा, पुष्प का निर्माण होता है, तो पूछेगा कि पुष्प का निर्माण कहाँ होता है? तो विभ ज्योत की ऊतक में। कहाँ होता है जी? यानी कि विभ ज्योत की ऊतक में। ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यानी कि एक परारूपी पुष्प की संरचना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि बोल रहा है इसमें कि एक परारूपी पुष्प यानी कि जो है एक परारूपी पुष्प को हम लोग दो यानी कि 2 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भाग में? 2 भाग में। परारूपी मतलब क्या? पूरे अंग पूर्ण होना चाहिए। ठीक। एक परारूपी पुष्प को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो आवश्यक है, दूसरा क्या है? सहायक चक्र। अब देखिए इसमें लिख देता है कि सहायक चक्र या फिर जो है आवश्यक चक्र, दो में बांटेंगे। आप जानते हैं कि पुष्प यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर, अब फ्लावर को 2 भाग में बांटेंगे। सहायक चक्र क्या है? आवश्यक चक्र। लेकिन सहायक चक्र को 2 भाग में बांटेंगे। सहायक चक्र को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। एक बाह्य दलपुंज, एक क्या है? दलपुंज। और आवश्यक चक्र को 2 भाग में बांटा गया। एक वो यानी कि जिसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं ये? पुमंग। यार ये बोलते हैं जैंग। ठीक है। देखिए एक पुमंग है, एक दूसरा क्या है? जैंग है। अब देखिए पूछेगा कि जो है कि सहायक चक्र किसे कहते हैं, इसे आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग को बताना है कि पुष्प का वह भाग यानी कि पुष्प का वह भाग जो लैंगिक जनन अंगों की रक्षा करता है, यानी कि जो लैंगिक जनन अंगों की रक्षा करता है उसे हम लोग सहायक जनन अंग कहते हैं। उसे हम लोग सहायक चक्र या फिर सहायक जनन अंग कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, आवश्यक चक्र किसे कहते हैं? आवश्यक चक्र किसे कहते हैं? लिखा पुष्प का वह भाग जो लैंगिक जनन अंग उपस्थित होते हैं, जिसमें लैंगिक जन उपस्थित है, जैसे पुमंग और जैंग स्थित यानी कि उपस्थित होते हैं, उसे आवश्यक जनन अंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक जनन अंग। अब सबसे पहले एक परारूपी पुष्प का चित्र बना लिए। इसमें जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं जी? ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। इसको बोलते हैं पुष्पवृंत यानी कि पुष्प का जो वृंत है इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है। ये जो दिख रहा है बाह्य, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो दिख रहा है यानी कि इसमें गुलाबी तरफ का रहेगा। ठीक। गुलाबी या फिर जो लाल रहेगा इसको क्या बोलेंगे? इसको जो है हम लोग दलपुंज। क्या बोलेंगे जी? दलपुंज। इसको दलपुंज बोलेंगे। ये जो दिख रहा है ये क्या है? परागकोश। ये परागकोश और इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु। क्या बोलेंगे? पुतंतु। देखिए पुतंतु यानी कि पुमंग, इसको पूरा ऑल टोटल को हम लोग बोलेंगे पुमंग। लेकिन अगर बात किया जाए ये ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? परागकोश, और इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। अब फिर देखिए जो दिख रहा है ना, यहाँ से जो इस प्रकार से दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय। और ये जो दिख रहा है बीच वाला इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये जो दिख रहा है वर्तिकाग्र। क्या है ये जी? वर्तिकाग्र। ये जो दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्यांग, यानी कि अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र को तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यांग। ये क्या है? स्त्री यानी कि स्त्री जनन अंग है। क्या है? स्त्री जनन अंग है। लेकिन जो बात किया जाए परागकोश या फिर पुतंतु को, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये पुरुष जन की जो है पुमंग है। क्या इसको पुरुष जनन अंग बोलते हैं? क्या यानी कि परागकोश और पुतंतु को क्या बोलते हैं? पुमंग, जिसका नाम क्या है? यानी कि जो है पुरुष जनन अंग है। क्या? पुरुष जनन अंग है। ठीक है।
आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो ये एक परारूपी का जो है आप लोग को संरचना बना के इतना तक इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इतना तक अगर आप लोग समझ में आ गए पहले से नोट कीजिए। फिर अब देखिए आज की क्या करते हैं, आज की क्लास में इतने रहने, तो फिर आप लोग अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतने रहते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं है लाइक भी कीजिए, और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो और दोस्तों के पास भी आन के शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।